की तरफ। अनुपातों को आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा हो तो पढ़ लो एक बार चैनल से। देखो 7A 6B और 12C है तो ABC का अनुपात पूछा था। जब भी आपको इस तरह से पूछे तो आप लोग सबसे पहले एक अनुपात निकालेंगे। तो आपको A अनुपात B अनुपात C पूछा था। जो भी चीज मल्टीपल में, समझ पा रहे, जो भी चीज मल्टीपल में चल रही है उनको बट्टा करके लिख देंगे। 1/7 अनुपात 1/6 अनुपात 1/12। आपको यही करना है। जब भी आपको इस तरह से सीरीज दे दे तो आपको सिर्फ ये लिखना है, उसके बाद आप एलसीएम लेके आओगे। एलसीएम कितना है, 12 और 7 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। 7 का भाग दोगे तो 12 बचेगा, 2 का भाग दिया 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 12 का भाग 12 में गया एक बार तो 7 बचा। तो 12 14 और 7 का रेशो आएगा। 12 14 और 7 का रेशो कौन सा था, ये समझ पाए होंगे आप। आपसे 6A 6B 12C दिया होगा, इस तरह से आप उनको बट्टे में लिखोगे। कोई भी चीज मल्टीपल में दे उसका बट्टे में लिख के एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपको फाइनल रेशो मिलेगा। आपका राइट आंसर ये था। आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है ना सबको। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। देखो 19:24 है, एज इट इज पूछे हुए क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले लगा के फिर बैठो, ठीक है ना। 19:24 से प्रत्येक संख्या में से 36 को घटाने की बातें बोल रहा है तो 36 इधर भी घटाया होगा, 36 इधर भी घटाया होगा। आप लोग ये लिख लेंगे एग्जाम में। और आपका जो फाइनल रेशियो आया वो 3:4 है, ठीक है। तो योग पूछा आपको, संख्याओं का योग। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग लगाना है, योग पूछ रहा है तो इनका योग ही तो आएगा। तो 9 में 4 जोड़ो 3 आएगा, 13, 9 और 4 13, 2 और 1 3 और 1 4। जो भी आंसर है 43 का मल्टीपल है। 43 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है, देखो 5 से गुणा करूंगा, 5 3 15, एक बच्चा 5 चौका 20, 20 और 1 21, 215 तो नहीं हो सकता। उससे बड़ी संख्या कोई है नहीं। देखो 3 को 9 से गुणा करके देखो, 9 चौक 36, 3 को अरे भाग देके देख रहे सर, 9 को गुणा किया 9 30 27 होता है, 2 बचा, 9 चौक 36, 2 38, ये लो 387, यानी आपका ये राइट आंसर था। समझ में आया आप सभी को। आप बोलेंगे ये सर। बाकी आप यहां देख सकते हैं, आपको सिर्फ ये बैलेंस बना के आना है कि इतना इन साइड में अगर मैं अंतर लेके देखता हूं दोनों का तो कितना आता है। 24 में से 19 गया, आप सभी को पता है 5 आएगा और यहाँ 1 आया। इस बैलेंस को समान करना आपका मोटे होना चाहिए, तो इसको 1 से और इसको 5 से गुणा कर दो। 5 से इसको गया तो 5 × 15, 5 चौका 20 हो गया, यानी ये इसको हटा देंगे। अब नया रेशियो ये बन गया। जब आप देखोगे 19 को 15 बनाने के लिए कितनी कमी की गई, 4 की, तो 24 को 20 बनाने के लिए 4 की कमी दिखेगी। 4 की वैल्यू 36 है, तो 4 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9। आप बोलेंगे सर 1 की वैल्यू 9 है तो 9 से तो गुणा करके देखा था इसको, तो आपको पता चल गया फाइनल। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला 16 और 48 का तृतीय समानुपात। आपको समानुपातों से दो ही चीज पूछेगा, 3 चीज पूछता है। तृतीय समानुपात पूछ लेगा, मध्य पूछ लेगा और चतुर्थ पूछ लेगा, ठीक है। तृतीय समानुपात जब भी पूछेगा एग्जामिनर, आप लोग क्या करेंगे, तृतीय का पूछेगा तो तीसरा x मान लेंगे, बीच वाले को 2 बार लिखोगे, बीच वाले को 2 बार लिखा 48 × 48। सिर्फ तृतीय के लिए बोल रहे सर, तीसरा अनुपात पूछे तो बीच वाले को 2 बार लिख के पहले वाले का भाग देख के आना है। समझ में आया। तो x का मान आ जाएगा 16 से 3 बार कट रहा है, 8 × 24 होता है, 2 बच्चा, 4 × 12 और 2 14, 144 आंसर था इसका। समझ में आया आप सभी को, दिख रहा है। इस तरह से मैनेज करना है तृतीय समानुपाती। मध्य भी पूछ सकता है, तृतीय भी पूछ सकता है, चतुर्थ भी पूछ सकता है। तृतीय पूछ लिया, मध्य भी पूछ सकता है, हो सकता है आगे क्वेश्चन आ जाए। अब ये सारे अनुपातों के इस तरह से सेट किया है सर ने, तो एग्जाम से पहले देखोगे अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ था, 2.8 और 0.7 का मध्य। आपको मध्य पूछ लिया तो मध्य x मान लो। देखो समानुपातों का स्ट्रक्चर जब भी पूछे तो आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होना ही चाहिए। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। आप लोग क्या करते हैं, बाई पदों का गुणनफल बराबर करते हैं मध्य पदों का, तो a गुणा d बराबर होता है b गुणा c। आप बोलेंगे यस सर। अब यहां आप देख पा रहे होंगे 2.8 अनुपात, अब बीच वाला पद x है तो 4 पदों में होना चाहिए, तो ये तो कितने हैं, 1 2 3 ही है, तो आप इनका 4 पद बनाने के लिए बीच वाले को 2 बार लिखेंगे। समझ में आ रहा है सभी को। ये 0.7 लिख दिया। बाह्य पदों का गुणनफल सेम ऐसे लिखना है मध्य पदों का, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 2.8 गुणा 0.7। दोनों का पॉइंट हटाए तो कितना आ गया नीचे, 100। देखो इसका एक्स का रूट, अगर इधर रूट लगा दूंगा तो इसका क्या निकाल लूंगा,
एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने देखा इसका 7 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 7 गुना 4 है। तो आपने देखा 7 और 7 तो एक 7 बार आ गया, 4 में से 2 बार आ जाएगा, नीचे 100 था, 100 में से 10 बार आ गया। समझ पा रहे? 7 दूनी 14 हो गया और ये पॉइंट लगा दो, तो 1.4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। किन्हीं किन्हीं से हो भी गया होगा, जिनसे नहीं हो रहा वो समझ ले, स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। आगे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि 25 में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। आगे चलो, देखो दे रखा था 3 प्लस रूट 2 और 2 रूट 7 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 प्लस रूट 2 और रूट 7 का तृतीय तीसरा समानुपाती यानी x, यानी बीच वाले को कितनी बार लिखना होगा? 2 बार। तो रूट 7 गुना रूट 2 रूट 7 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? बोलेंगे सर। और नीचे लिखेंगे 3 प्लस रूट 2 और ये किसका मान होगा? x का। जब आपने सोल्व किया तो ये तो 2 दूनी 4 हो गया और 7 रूट 7 को रूट 7 से गुणा करोगे तो 7 12 किया, 7 चौक 28 ऊपर बचा होगा। नीचे कितना चल रहा है? 3 प्लस रूट 2। या तो ये आंसर है, अगर ये आंसर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसका क्या कर रखा है? परमेकरण। परमेकरण क्या होता है? नीचे अगर प्लस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो? माइनस से। अगर नीचे माइनस होता तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देते? प्लस से। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझ में आ गया होगा। ऊपर नीचे परमेकरण करके आना था। जब आपने देखा तो ये 3 माइनस रूट 2 ये ऊपर गुणा हो गया और बाहर क्या चल रहा है? 28। नीचे आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म एक बार प्लस में एक बार माइनस में खुलती है। 3 का स्क्वायर करा तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर करोगे, नहीं करोगे? ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर रूट 2 से 2 बार आ गया, तो नीचे क्या बचा? फाइनली 7 बचा। 7 से कितने बार कटा? 4 बार। यानी आपको जो भी आंसर है 4, 4 को देखो गुणा करके दे रखा है, 4 को जब गुणा किया अंदर 4 3 12, या तो 4 देखो ये 3 माइनस 2 रूट ये रहा 4, ये राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है, इस तरह से मैनेज करके आओगे। समानुपातों का अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो एक बार वीडियो देख ले, वीडियो डाल रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते। समानुपातों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो समानुपातों को ढंग से पढ़ के जाना है। 6 रूट 8 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 2 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करें। मध्य का मतलब होता है बीच वाला। अभी लास्ट क्वेश्चन में बात करें तो अगर मेरे को वास्तव में x चाहिए तो इन दोनों के मल्टीपल का क्या निकाल के आऊंगा? रूट। तो आ जाओ रूट निकाल लेते हैं दोनों के मल्टीपल को। तो 6 रूट 8 पहले से दे रखा था, इन दोनों का मल्टीपल 3 माइनस रूट 2। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। देखो सबसे पहले 6 को इधर गुणा करो, उसके बाद बेटा इसको गुणा कर लेंगे। गुणा किया तो 6 3 18 होता है, फिर 6 से गुणा होगा तो 6 रूट 2 हो गया। ठीक है, 6 का काम खत्म हो गया। 8 को शुरू कर लेते हैं। 8 को जब गुणा किया तो कितना हो गया? 3 रूट 8 हो गया। आप बोलेंगे यस सर। फिर आगे चलते हैं, जब इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 16 हो गया। आप बोलेंगे यस सर। देखो आप इसको गौर से देखो, ये भी कितना है? ये 4 गुणा 2 है, 4 गुणा 2 है तो 2 बार आएगा तो 6 हो गया, तो ये तो घट के 0 हो गया। आप बोलेंगे सर 18 में से ये 4 4 चौक 16 होता तो 4 बचा, 18 में से ये गया तो कितना बचा? रूट का 14। यानी आपका राइट आंसर कितना था? रूट 14। आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन पूछे समानुपातों से पूछे थे, अनुपातों से क्वेश्चन कम आए, इसलिए आपकी कमांड किस पे होनी चाहिए? अनुपातों पे। आगे बढ़ो, देखो ए स्क्वायर b3 दे रखा था आपको। क्या दे रखा था? ए स्क्वायर अपॉन b3 दे रखा था। ठीक है सर। और आपको दे रखा था 9b स्क्वायर a3 का मध्य। मध्य का मतलब वही हो गया, बीच वाले दोनों साइड वालों का गुणनफल करके उनका रूट लेना है, तो x का मान निकालना था। ठीक है, तो इनका गुणा कर दूंगा तो 9b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर का रूट लेके आना था बेटा आपको। जब आप देखोगे तो ये तो इससे कट गया। जब आपने इससे काटा तो देखो ये b स्क्वायर था, ये b3 था, तो एक b ले गया नीचे। ठीक है ना? आप जब इसका रूट निकालोगे तो 9 का रूट 3 होता है, 4 का रूट 2 होता है और नीचे b रूट में चलेगा। ये लो, ये आपका राइट आंसर था। कौन सा ऑप्शन आ रहा? 3/2। ए बी नहीं आएगा, ए बी तो नहीं आना चाहिए। एक बार दोबारा देख लेते, गलत तो नहीं लिख लिया। ए स्क्वायर b3 और b स्क्वायर अपॉन a3 था बेटा। ये क्या था? ये a3। देखो a3 से इसको काटा तो यहाँ पे भी a रह गया, तो a और b आएगा, तो a b राइट आंसर होगा। तभी ये ऑप्शन में दे रखा था। समझ में आया? इधर यहाँ पे a3 था, a स्क्वायर नहीं, तो पूरा कटेगा नहीं, तो यहां से a बचा, यहां से b बचा,
3 का 9, 9 का 3 होता है, 4 का 2 होता है, लास्ट में ए बी बचा तो बट्टे में ए बी आएगा रूट में, जो कि ए के ऑप्शन में दे रखा था, तो ये राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 3x स्क्वायर 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है। देखो 3x स्क्वायर देखो तृतीय, तृतीय का मतलब होता है तीसरा, आपको तीसरा पूछा आपकी बार 48 है तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, y का मान पूछा है। तो ये बताओ तृतीय अनुपाती दे रखा है 48 है, तो बीच वाले को कितनी बार लिखा होगा? 2 बार, ठीक है ना, तो बीच वाले को 2 बार, तो दोनों साइड वालों का गुणनफल बराबर होता है बीच वाले का 2 बार, तो 2xy गुणा 4xy। आप बोलेंगे यस सर ये चीज समझ में आई, ठीक। काटते हैं, x स्क्वायर से x और x का मान कट गया, जब आपने देखा तो 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है, फिर 4 से काटा 4 3 12 होता है, 3 3 9 हो गया, 9 हो गया तो y स्क्वायर का मान बचा होगा, y का मान निकालना है तो रूट ले लेंगे 3 का 9 का, तो कितना आ गया 3। समझ में आया? जब भी तृतीय अनुपात पूछे तो बीच वाले को 2 बार लिखते हैं और इसको उसके सामने नीचे लिखते हैं। आपको ये दे रखा था तो इन दोनों का गुणनफल बीच वाले के गुणनफल के बराबर होता है, और आपने पढ़ा होगा समानुपातों के बारे में, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ो। 26, 40, 22 और 34 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त, ऐसे क्वेश्चनों पे मोस्ट कर लेंगे आप लोग, ये रेशियो से बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए। 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। यदि 4x अनुपात y समानुपात y 7x है तो y बड़ा है 0 से, आपको दे रखा है, तो y का मान पूछा था। देखो सबसे पहले तो x का मान निकालते हैं, इनमें क्या जोड़ा जाए कि समानुपात में हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग 26 जो भी संख्या दे रखी है उनको उसी ऑर्डिंग में 26, 40, 22 और 34 में लिखेंगे, सेम उसी में लिख लोगे आप, ठीक है, सेम उसी में लिखा जिस हिसाब से लिखी हुई थी। फिर लिखने के बाद इनके बीच का अंतर देखोगे, इन दोनों को जब घटाया तो कितना बचा? ये 14 बच गया। इन दोनों को जब घटाया तो कितना बच गया? 12 बच गया। जो भी इधर का मल्टीपल आएगा आगे वाले से गुणा करके यहां लिख देंगे, और जो भी इधर का मल्टीपल आएगा आगे वाले से गुणा करके यहां लिख देंगे। देखो इसको गुणा करो, 12 की 72 होता है, 12 की 72 होता है, 7 बचा। फिर आपने क्या, 12 दूना 24 होता है, 24 और 7 कितना होता है? 24 और 7 31 होता है, 312, ठीक है। इसको भी गुणा कर लेंगे, 14 दूना 28 होता है, 14 दूना 28 ये 30 हो गया, 308, और इसका अंतर देखेंगे कितना हो गया? 4 का। यहाँ पे दोनों का अंतर देखेंगे कितना हो गया? 2, 2 की वैल्यू 4 के बराबर है, आप बोलेंगे तो काटेंगे तो 1 की वैल्यू 2 आ गई, यही x का मान है। यही किसका मान आएगा? x का। चाहे से आपको यहाँ जोड़ने की बात करें चाहे यहाँ घटाने की बात करें, सेम प्रोसेस यूज लेना है आपको, ठीक है। अब x आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। प्राप्त संख्या समानुपात हो जाती है, ठीक है, x का मान आ गया। अब आपसे पूछा है इस, आपको पता है बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तो y का स्क्वायर बराबर होगा किसके? तो 4 गुणा x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, गुणा 7 दूनी, देखो ये ब्रैकेट में लिखा है 7 गुणा 2, x का मान लिखता जा रहा हूं मैं, माइनस कितना? 6। जब आप सोल्व करेंगे तो ये तो 8 हो गया, इसको करेंगे 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया तो 8, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? रूट लेंगे तो आप बोलेंगे सर 8, और इसका राइट आंसर कितना था? 8। समझ में है सबको?